आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल टाइप 2 डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में एग्जैक्टली होता क्या है? हमारी सेल्स इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स करना बंद कर देती हैं या तो बहुत कम कर देती हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पैंक्रियास सिक्रीट करता है और इसका फंक्शन होता है कि ये हमारी सेल्स में ग्लूकोज को एंटर कराने का काम करता है। इसका मतलब इंसुलिन एक की की तरह फंक्शन करता है। हमारी सेल एक लॉक है, जब ये की से लॉक ओपन होगा तब ग्लूकोज सेल में एंटर करेगा और देन एनर्जी प्रोडक्शन होगा जो हमारे रोज़मर्रा के काम में हमें हमारी सेल को एनर्जी देगा या फिर हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। तो अब अगर सेल्स के अंदर शुगर एंटर कर नहीं पा रहा है, सबसे पहले तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन होगा। सेकेंडली, अब ये शुगर ब्लड स्ट्रीम में फैलेगा क्योंकि वो सेल्स में नहीं जा पा रहा है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट टाइप से इन्फ्लुएंस करेगा। इससे हमारी बॉडी के करीब सारे पार्ट्स अफेक्ट होते हैं या फिर कह सकते हैं आप कि सारे पार्ट्स ट्रिगर होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें अलर्ट होना होगा, ये जानना होगा कि हमारा शुगर लेवल एग्जैक्टली कितना होना चाहिए और कितना है। सबसे पहले एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसका फास्टिंग शुगर बिलो 100 होना चाहिए और उसका पोस्टप्रांडियल यानी उसके खाने के बाद का शुगर लेवल बिलो 140 होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ आपकी वेरी करती हैं इन वैल्यूज़ से तो आप प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। सबसे पहले आप अपना शुगर लेवल चेक करते रहिए। सेकेंडली, अगर आपका शुगर लेवल वेरी करने लगा है देन आप फोकस करिए अपने बॉडी वेट पे। आपका बॉडी वेट कितना है? अगर आपका बॉडी वेट भी बढ़ रहा है, आपका वेस्ट साइज बढ़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप प्री डायबिटिक स्टेट में आ गए हैं। तो सीधा तरीका है, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना वज़न कम करना होगा यानी कि अपने वेट पे फोकस करना होगा। करीब 5 to 10 kg वेट अगर आप अपना लूज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डायबिटिक को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, उसके जो भी आपको अपना फूड स्टाइल चेंज करना होगा, कुछ फूड आपको अपनी डाइट से निकालने होंगे और कुछ इंक्लूड करने होंगे। साथ में अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। एक्सरसाइज, वॉक, योगा, मेडिटेशन, ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइजेस आपको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करनी होगी। इन सब से आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत ही ईजिली रिवर्स कर पाएंगे। और जो लोग नॉर्मल वेट या अंडर वेट हैं उनको अपनी कैलोरीज कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फूड स्टाइल को और अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की। देखिए, अभी ड्यूरिंग डायबिटीज़ आपका मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको अपना प्रोटीन डाइट अच्छा रखना होता है। तो अराउंड 12 to 15% ऑफ योर टोटल कैलोरी आपको प्रोटीन लेना होता है, या यूँ कहिए कि 0.8 to 1 ग्राम पर बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आपको 55 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली डाइट में इंक्लूड करना होगा। ये आपकी मसल स्ट्रेंथ को अच्छा रखेगा, साथ ही साथ में आपके एंजाइम और आपके हार्मोनल लेवल को भी बैलेंस करेगा। इसके बाद आते हैं फैट पर। आपको सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, पैक्ड फूड, जंक फूड, इनको टोटली नो कहना होगा। आपको अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स इंक्लूड करने होंगे, मोस्टली अनसैचुरेटेड यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम होगी और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी कि आपको अपनी डाइट में करें ये पीनट ऑयल है, सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल, कुछ मात्रा में आप कोकोनट ऑयल और देसी घी भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अपनी डाइट में आप सीड्स और नट्स ज़रूर इंक्लूड करिए कुछ मात्रा में। ये आप बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें ओमेगा 3 होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, आपके शुगर लेवल को भी डाउन करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। इसके बाद हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने हैं, अभी आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं। यानी कि आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल नो कहना है, जैसे कि मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, शक्कर है, गुड़ है और ये मिश्री है, हनी है, ठीक है। और जितने भी पैक जूसेस आते हैं,
वो आपको कुछ भी नहीं लेने हैं। आपको इंक्लूड करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपके होल ग्रेन से आपको मिलेगा, सीरियल से मिलेगा, मिलेट से मिलेगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेगा। ठीक है, जितने फाइबर रिच फ्रूट हैं, जितने फाइबर रिच वेजिटेबल्स हैं, ये अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करिए। ठीक है, और कुछ यू कैन से मेथी, जिस शुगर में मेथी बहुत ही फ़ायदा करती है। मेथी दाना जो कि आप रात में 1 चम्मच मेथी दाना आप रात में भिगो के रख दीजिए, मॉर्निंग में मेथी दाना का पानी छान के पी लीजिए, और हो सके तो मेथी के बीज भी आप साथ में खा लें। ये आपकी शुगर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन करेगा। इसके बाद हम आते हैं फाइबर पे। आप जो होल ग्रेन्स लेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, इससे आपको फाइबर भी अच्छा मिल जाएगा। और ये कर सकते हैं आपके अपनी डेली डाइट में, आपके जो आफ्टरनून में आप जो लंच लेंगे उसमें 300 ग्राम ऑफ सैलड आप ऐड करिए, और आपके डिनर में 200 ग्राम ऑफ सैलड आप ऐड करिए। ठीक है, वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की रख सकते हैं। दिन में 2 से 3 फ्रूट आप ले सकते हैं, और ये फ्रूट फाइबर रिच होने चाहिए, लाइक एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, गुआवा है, पियर है। ठीक है, पपाया, कुछ मात्रा में पपाया ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा मीठा रहेगा, और ये खरबूजा, तरबूज भी आप अराउंड 100 ग्राम तक ही ले सकते हैं। इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स है, जैसे आलू है, शकरकंद है, सूरन है, अरबी है, ये आपको नहीं लेने हैं। ये ट्यूबर्स होते हैं, इनमें स्टार्च बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो ये आपको नहीं लेने हैं। आपको फाइबर रिच वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स, ये यानी कलरफुल वाली जितनी वेजिटेबल्स आपको सब्जी मंडी में मिलते हैं वो सब आपको लेने हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ विटामिन्स और मिनरल्स। ये भी आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई। ये तीनों विटामिन जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी को हील करने का काम करते हैं। सिंपल वे में आप ये समझ लीजिए। और इसके बाद विटामिन डी होते हैं जो आपके पैंक्रियाज की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप करते हैं। और विटामिन B6 और B12 आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं, और B12 आपकी नर्व हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो ये सब विटामिन आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। और कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि क्रोमियम है, पोटेशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, इनके सोर्सेज मैंने दे रखे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें ज़रूर लीजिए। ये मिनरल्स भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके डायबिटीज़ को रिवर्स करने में। इसके बाद लिक्विड इंटेक आपको सफिशिएंट होना चाहिए। करीब 3 से 4 लीटर पानी आपको डेली लेना है, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे कि आप बटर मिल्क अपनी डाइट में, यानी कि आफ्टरनून मील में 1 ग्लास बटर मिल्क आप ज़रूर इंक्लूड करिए, और सूप्स वगैरह इंक्लूड करिए। डिफरेंट टाइप्स के सूप्स आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और साथ में आप ये सब आप फॉलो करिए। और ये गाइडलाइंस कुछ दी हुई हैं फूड से रिलेटेड, जिन्हें आप प्लीज़ स्टडी करिए। और इसके बाद इसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन्हें आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। अगर हो सके तो मॉर्निंग, अगर आप कुछ नहीं कर सकते एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप ज़रूर इंक्लूड करिए, लाइक डीप ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है, या काफ़ी सारे आसन्स होते हैं जो डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, यानी कि आपके पैंक्रियाज के फंक्शन को बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। उन आसनों के नाम भी मैंने दे रखे हैं, आप प्लीज़ उनको स्टडी करिए, लाइक मंडूकासन, पवन मुक्तासन है, नौकासन है, सूर्य नमस्कार है। डिफरेंट टाइप्स के कई सारे आसन हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और योगा, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये आपके ब्रेन को रेगुलेट करने में, आपके ब्रेन फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, जिससे आपका कोर्टिसोल लेवल इम्प्रूव होगा, या फिर कह सकते हैं डाउन होगा, जिससे कि आपका शुगर लेवल भी डाउन होगा, क्योंकि कोर्टिसोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुगर लेवल। अगर वो बढ़ता है तो आपका शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। तो उसे आपको मैनेज करना है, जो कि योग के थ्रू, यानी कि योगा मेडिटेशन के थ्रू ही होता है। आपके ब्रेन को अच्छे से रेगुलेट करता है। तो आप डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें, और अपने डायबिटीज़ को, टाइप 2 डायबिटीज़ को बाय करें। Thank you.